दोस्तों वेलकम टू सक्सेस पोस्ट। तो बच्चों आज हम बात करेंगे करंट अफेयर 2022 से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन को हम करेंगे। तो आज है 17 सितंबर से पूछे गए सारे क्वेश्चनों को हम हल करेंगे जो कि अति महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जो अक्सर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे जा रहे हैं। साथ ही क्वेश्चन के साथ साथ में क्वेश्चन की महत्वपूर्ण जानकारी को बताएंगे। उसी क्वेश्चन के रिलेटेड में महत्वपूर्ण जानकारी भी आप लोग जरूर देखें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। सुबह 7 बजे करंट अफेयर देखना ना भूलें। ठीक है, पहला क्वेश्चन यहीं पे रखा है जिसका आप लोगों को आंसर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि किस राज्य सरकार ने सीएम, ठीक है, किस राज्य सरकार ने सीएम उद्योग खिलाड़ी उन्नयन योजना, ठीक है, उन्नयन योजना शुरू की है। तो किस राज्य सरकार ने उन्नयन योजना शुरू की है तो आप लोग कमेंट करके आंसर जरूर दें। चलिए देखते हैं आगे पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन के साथ साथ में महत्वपूर्ण जानकारी को भी हम देखेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिवर्ष देश भर में अभियंता दिवस, ठीक है, अभियंता दिवस, प्रतिवर्ष देश भर में अभियंता दिवस या इंजीनियर डे, ठीक है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है। तो अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है तो कब मनाया जाता है तो 15 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, प्रतिवर्ष 15 सितंबर को अभियंता दिवस या इंजीनियर्स डे मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अभियंता दिवस की शुरुआत 1968 में हुई थी। ठीक है, तो अभियंता दिवस की जो शुरुआत हुई थी वो 1968 में हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले महत्वपूर्ण जानकारी देखिए कि जरा महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है। तो सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। ठीक है, तो सांख्यिकी दिवस जो है 29 जून को मनाया जाता है। एकता दिवस जो है 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है एकता दिवस और सांख्यिकी दिवस जो है वो 29 जून को मनाया जाता है। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है तो शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। ठीक है, तो 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। पराक्रम दिवस जो है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। गणित दिवस जो है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है गणित दिवस। ठीक है, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। तो सुशासन दिवस जो है 25 सितंबर को मनाया जाता है। 25 सितंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य में भारत का पहला वनिक विश्वविद्यालय स्थापित होगा। तो वनिक विश्वविद्यालय, ठीक है, किस राज्य में स्थापित होगा तो वनिक विश्वविद्यालय जो है वो तेलंगाना में स्थापित होगा। ठीक है, तो भारत का पहला वनिक विश्वविद्यालय जो कि तेलंगाना में स्थापित होगा। महत्वपूर्ण जानकारी में देखेंगे तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखा है कि अमराबाद, ठीक है, अमराबाद टाइगर रिजर्व कहाँ है तो अमराबाद जो है टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। ठीक है, तो अमराबाद टाइगर रिजर्व तेलंगाना में है। रमप्पा मंदिर कहाँ पे है तो रमप्पा मंदिर भी तेलंगाना में है। ठीक है, तो रमप्पा मंदिर जो बहुत बार पूछा जा रहा है तो रमप्पा मंदिर भी तेलंगाना में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि 14 सितंबर 2022 को किसने अंडर 17, ठीक है, सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है। तो किसने अंडर 17 सेफ फुटबॉल, ठीक है, प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीता है तो भारत ने जीता है। ठीक है, चलिए अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन श्रीलंका में हुआ। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि अंडर 17 सेफ फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का आयोजन कहाँ हुआ था तो श्रीलंका में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता। तो स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता तो पीवी सिंधु ने जीता। ठीक है, उबेर कप का विजेता, तो उबेर कप का विजेता कौन है तो उबेर कप का विजेता दक्षिण कोरिया है। ठीक है, थॉमस कप का विजेता कौन है तो थॉमस कप का विजेता जो कि भारत है। संतोष ट्रॉफी का विजेता कौन है तो संतोष ट्रॉफी का विजेता केरल है। ठीक है, रणजी ट्रॉफी का विजेता कौन है तो रणजी ट्रॉफी का विजेता मध्य प्रदेश है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछे जा रहे हैं तो इसको आप लोग जरूर याद रखें। एक बार आपको फिर से बता दे रहे हैं कि स्विस ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है तो पीवी सिंधु ने जीता है। उबेर कप किसने जीता है तो उबेर कप दक्षिण कोरिया ने जीता है। थॉमस कप किसने जीता है तो थॉमस कप भारत ने जीता है। संतोष ट्रॉफी किसने जीता है तो केरल ने जीता है। रणजी ट्रॉफी किसने जीता है तो रणजी ट्रॉफी मध्य प्रदेश ने जीता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे देखिएगा कह रहा है, आगे कह रहा है अंडर 19, ठीक है, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता है तो अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के विजेता भारत है। ठीक है, महिला विश्व कप के विजेता तो महिला विश्व कप जो है महिला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है, एशिया कप 2022 किसने जीता है तो एशिया कप 2022 श्रीलंका ने जीता है जो कि पाकिस्तान को हरा कर जीता है। ठीक है,
विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता, तो विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश जो कि विजय हजारे ट्रॉफी के विजेता हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का रहा है कि 14 सितंबर 2022 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहां पर बायो इथेनॉल परियोजना की शिलान्यास किया। तो बायो इथेनॉल परियोजना की शिलान्यास अमित शाह ने कहाँ पे किया है, तो सूरत में किया है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। इसकी क्षमता 2.5 लाख लीटर दिन उत्पादन क्षमता है। ठीक है, मतलब 2.5 लीटर दिन उत्पादन क्षमता है। किसकी क्षमता है, तो बायो इथेनॉल परियोजना, जिसका शिलान्यास अमित शाह ने किया है। तो कहाँ पे किया है, तो सूरत में किया है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो महत्वपूर्ण जानकारी में देखिएगा क्या रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र, तो एशिया का सबसे बड़ा बायो सीएनजी संयंत्र जो कि इंदौर में है। ठीक है, इंदौर कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे देखते हैं। आगे कह रहा है कि ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र, तो ग्रीन फील्ड एथेनॉल संयंत्र जो कि पूर्णिया बिहार में है। ठीक है, पूर्णिया बिहार में है। बायोमास से हाइड्रोजन नियंत्रण संयंत्र, तो बायोमास से हाइड्रोजन नियंत्रण संयंत्र जो कि खांडवा मध्य प्रदेश में है। ठीक है, खांडवा मध्य प्रदेश में बायोमास से हाइड्रोजन निर्माण संयंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा रहा है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 15 सितंबर 2022 को किसने पहले से 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए रामकृष्ण मिशन के जागृत कार्यक्रम का शुभारंभ किया। तो रामकृष्ण मिशन के जागृत कार्यक्रम का शुभारंभ पहली से लेकर 5वीं कक्षा के छात्रों के लिए किसने शुभारंभ किया है, तो धर्मेंद्र प्रधान ने शुभारंभ किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 14 सितंबर 2022 को विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है। 2 पदक, मतलब एक दिन में 2 पदक जीतने वाली, ठीक है, भारत की पहली भारतीय महिला बनी है विनेश फोगाट। ठीक है, विनेश फोगाट जो कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। ठीक है, तो वो कौन है, तो विनेश फोगाट है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप महिलाओं के लिए 1987 में हुई। ठीक है, तो महिलाओं के लिए विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 1987 में हुई। ठीक है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन बेलग्रेड सर्बिया में हुआ है। ठीक है, तो बेलग्रेड सर्बिया में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 का आयोजन हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इससे पहले महत्वपूर्ण जानकारी को देखिए। महत्वपूर्ण जानकारी में दे रखा है कि भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में कितने स्वर्ण पदक जीते। तो कुश्ती में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे। कॉमनवेल्थ गेम 2022 में कुश्ती में कुल 6 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने कॉमनवेल्थ गेम 2022 में महिला क्रिकेट टीम ने कौन सा पदक जीता। तो भारत की महिला क्रिकेट टीम ने कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर जीता था। ठीक है, तो सिल्वर जीता था भारत की टीम ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहा है कि 11 से 15 सितंबर 2022 तक कहाँ पर इंटरनेशनल वाटर एसोसिएशन IWA वर्ल्ड वाटर कांग्रेस और प्रदर्शनी 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। तो कहाँ पे किया जा रहा है, तो डेनमार्क, ठीक है, कोपनहेगन में। ठीक है, तो डेनमार्क कोपनहेगन में किया जा रहा है। चलिए, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड वाटर डे जो कि 22 मार्च को मनाया जाता है। तो 22 मार्च को, ठीक है, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि 14 सितंबर 2022 को किस राज्य सरकार ने SIRPI मतलब ठीक है, स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल पुलिस इनोवेटिव नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है। तो किसने की है, तो तमिलनाडु ने की है। ठीक है, तो तमिलनाडु सरकार ने SIRPI मतलब SIRPI का मतलब होता है कि स्टूडेंट इन रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, पुलिस इंसेटिव नामक कार्यक्रम की शुरुआत की है तमिलनाडु ने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिएगा कह रहा है, महत्वपूर्ण जानकारी में कह रहा है कि PM श्री योजना, तो PM श्री योजना की शुरुआत 5 सितंबर 2022 से हुई। स्कूल चलो अभियान, तो स्कूल चलो अभियान जो कि उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती से शुरू हुआ। ठीक है, बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य, तो बाल बजट पेश करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। ठीक है, थाईपुरम त्यौहार, तो थाईपुरम जो कि त्यौहार थाईपुसम त्यौहार जो कि तमिलनाडु का है। ठीक है, थाईपुसम त्यौहार जो कि तमिलनाडु में मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा करा है। क्वेश्चन नंबर 9 करा है कि अमृत
सरोवर झीलों के निर्माण में देश के राज्यों में शीर्ष स्थान पर किस राज्य ने हासिल की है? तो शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल की है? मतलब अमृत सरोवर झीलों के निर्माण में देश के राज्यों में से शीर्ष स्थान किस राज्य ने हासिल की है? तो उत्तर प्रदेश से हासिल की है। ठीक है, चलिए, अमृत सरोवर मिशन की शुरुआत 24 अप्रैल 2022 को हुई। ठीक है, इसका उद्देश्य जल संरक्षण करना है। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो जल संरक्षण करना है। पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी में देखिए क्या कह रहा है। महत्वपूर्ण जानकारी में रखा है कि राष्ट्रीय जल पुरस्कार, तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार उत्तर प्रदेश को मिला। पहली नाइट सफारी, तो पहली नाइट सफारी जो कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में खुली। ठीक है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, चरकुला और कथक नृत्य, तो उत्तर प्रदेश का चरकुला और कथक नृत्य जो कि उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीट की संख्या 80, लोकसभा सीट की संख्या 80 है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि 16 सितंबर 2022 को भारत के पहले लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया? तो लिथियम, ठीक है, सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, तो तिरुपति आंध्र प्रदेश में किया गया है लिथियम सेल उत्पादन संयंत्र का शुभारंभ। ठीक है, ये सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। तो सबसे हल्की धातु कौन सी होती है? तो लिथियम होती है। चलिए महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए महत्वपूर्ण जानकारी में क्या रखा है कि आंध्र प्रदेश कितने नए जिले बनाएगा? तो आंध्र प्रदेश 13 नए जिले बनाएगा। ठीक है, वन क्षेत्रफल में वृद्धि के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो वन क्षेत्रफल की वृद्धि के मामले में आंध्र प्रदेश शीर्ष पर है। ठीक है, भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य, तो भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है जो कि 1953 में बना था। तेलंगाना कब अलग राज्य बना था? तो तेलंगाना 2 जून 2014 को अलग राज्य बना था। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चलकर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे